हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस टैली प्राइम की सीरीज के अंदर। और एक बेहतरीन क्लास लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ये कॉस्ट क्लासिफिकेशंस क्या होता है, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के साथ हम देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर कि किस तरीके से हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैटेगरी में, सेंटर में या क्लास में बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी को लेकर आज का हमारा सेशंस है। जिस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से आज का भी हमारा ये बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पे हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से एवरीथिंग जो भी टॉपिक है सिंपल वे में आपको समझाते हुए और इम्प्लीमेंट करना बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं आज का टॉपिक कॉस्ट सेंटर्स का या कॉस्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर इन अ टैली प्राइम की अगर हम बात करें या किसी भी बिजनेस की हम बात करें, तो वहाँ पे जो बिजनेस होते हैं उसकी जो डिपार्टमेंट हो सकते हैं या फिर कोई हेड होता है, उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस करने के लिए, मतलब कि अपने जो भी खर्चा है उसको प्रॉपर वे में क्लासिफाइड करने के लिए हम हमारे खर्चों को डिवाइड कर देते हैं, जिससे डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं प्रोड्यूस होता। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो अपने खर्चों का, तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो नॉर्मली जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं या फिर कोई इनकम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की जनरेट हो रही है, उसके लिए ये इंप्लीमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे समझने की बात करें तो कॉस्ट सेंटर्स जो होता है, जो हम टैली प्राइम में मेंटेन करेंगे, उसका मोटिव ये रहेगा कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो उस खर्चे का क्लासिफिकेशन को अगर हम देखना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारे डिसीजन मेकिंग ले सकें, डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो गया या कितना खर्चा होने वाला है, उन सब के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर्स का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात यह आ जाती है कि What can you do with कॉस्ट सेंटर्स इन टैली प्राइम। मतलब हम कॉस्ट सेंटर्स को मेंटेन करके टैली प्राइम में क्या कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम इसे बिजनेस में क्यों मैनेज करें। तो सबसे पहले है कि जो भी आपके डिपार्टमेंट वाइज, या आप ये बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर हेड के जो भी एक्सपेंसेस या इनकम है उसका एक प्रॉपर ट्रैक आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आप बिजनेस में इनकम जनरेट कर रहे हैं या फिर अपने जो खर्चे हो रहे हैं उनका भी प्रॉपर कंपैरिजन आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक पैरेलल आपकी कोई कैटेगरी आपने डिज़ाइन कर दी, उस कैटेगरी के अगेंस्ट कितना खर्चा हुआ है या उस कैटेगरी में कितना खर्चा हुआ है उसको भी आप पता लगा सकते हैं। और उसके बाद एक फिक्स रेशो के बेसिस पे भी आप ऑटोमेटिव बेसिस पे अपने खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे आगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो यहाँ पे आप जब इतने खर्चे मेंटेन करते हैं तो उन खर्चे का क्लासिफिकेशन भी आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं उसी को, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक थ्योरिकल पार्ट हमने आपको बताया। अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से, जो कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको आसानी से समझ में आए, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। उसको देखने से पहले एक चीज़ और पता लगा देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन जब हम फॉलो करते हैं टैली के अंदर या इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका दो तरीके हो सकता है। एक तो हमें सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसके बाद हमें कॉस्ट क्लास भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी और कॉस्ट सेंटर्स भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले एक मैनुअल बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको आपको समझाने की एक छोटी सी केस स्टडी बना के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सामने हमारा ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस का काम रोड को डेवलप करना है, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके की डेवलपर प्रोजेक्ट को लेते हैं जिसमें रोड बनाने का इनका काम है। इसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर आदमी को रिक्रूट किया है जिसका नाम है मिस्टर राहुल, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है। कंपनी ने इन्हें एक मोटा अमाउंट 1 लाख रुपए दे दिया गया है। कंपनी ने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिस रोड का प्रोजेक्ट का नाम है 141। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस रोड के ऊपर जितनी भी लेबर का जो पेमेंट होगा उनके लिए मैनेजर मिस्टर राहुल को 1 लाख रुपए कंपनी ने दे दिया है।
अब यहाँ पे आप एक समझिए बात कि कंपनी ने अपना 1 लाख रुपए दे दिया एज ए वेजेस, लेकिन कंपनी चाहती है कि जो मेरे वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिन भी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उस तरीके का क्लासिफिकेशंस करना कि वो देखना चाहती है किस पर्सन को कितनी लेबर पर्टिकुलर गई है, जिसका वो प्रॉपर ट्रैक रखना चाहती है। और वो ये भी साथ साथ देखना चाहती है कि राहुल ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया अपने अमाउंट को, उसने किस किस पर्सन को किस किस लेवल पे किया, तो उसके लिए भी वो कॉस्ट सेंटर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो राहुल ने अपने प्रोजेक्ट में उदाहरण के तौर पर एक मिस्टर ए को 40,000 रुपए की वेजेस दी, जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मजदूरी के 40,000 रुपए दिए। इसी तरीके से जो मिस्टर बी हैं उनको 25,000 रुपए दिए और मिस्टर सी को 35,000 रुपए मजदूरी के दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपना 1 लाख रुपए है जो मिस्टर राहुल ने अपनी डायरी में मेंटेन किया और कंपनी के पास दे दिया कि मैंने इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए वेजेस। अब कंपनी चाहती है कि जो भी वेजेस का अमाउंट गया है उसका भी क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो जाए एक ही एंट्री में, कि जिसमें सी बी ए, जिसकी लेजर नहीं बनानी पड़े, क्योंकि ए बी सी हमारी लेजर हम नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट में ए बी सी की लेजर बने, क्योंकि इतनी सारी लेजर्स हम नहीं बना सकते। यहाँ पे 100 लेबर भी हो सकती है, तो हर के लेबर आप खोलेंगे उसको एम्प्लॉय नहीं बना सकते। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को डिसाइड किया कि कॉस्ट सेंटर्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहां पे हम सीखेंगे कि इस वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कॉस्ट सेंटर्स के कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके लिए हम अब यहाँ पे एक बिल्कुल नई कंपनी में चलते हैं और देखते हैं हम कॉस्ट सेंटर्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, और इसी एग्जांपल से हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे और रिपोर्ट्स को देखेंगे। हमने एक बिल्कुल ही नई कंपनी बनाई है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसका नाम भी कॉस्ट सेंटर्स टॉपिक कर दिया है, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ इंप्लीमेंटेशन टैली में करना जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस जरूरी नहीं है कॉस्ट सेंटर्स मैनेज करे, इसलिए उसको ये फीचर एक्टिव करना जरूरी होता है। तो अगर आपके बिजनेस में जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया है, उस एग्जाम्पल में अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करना है और उसके फीचर्स वाले कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप फीचर्स वाले कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक अनेबल कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप यहाँ से यस कर जाएंगे। और यस करने के बाद कंट्रोल ए से स्क्रीन को सेव कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ लेजर यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल पर हमने एक वेजेस का लेजर बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस लेजर के ऊपर हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जब जब ये लेजर कॉल होगी तो हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन इस पे मैनेज करना है। तो इस लेजर क्रिएशंस के कॉन्फ़िगरेशन पे भी हम कॉस्ट सेंटर्स को एक बार के लिए एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस ऑप्शंस को आपको यस कर देना है। यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं, कंट्रोल ए करके बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे हम इस लेजर को सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी पर्टिकुलर लेजर पे, कि जब वो लेजर कॉलिंग किया जाएगा वाउचर पे, उस समय हमसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन पूछ ले, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर्स को यस कर दिया है। वापस हम एक्सकेप करते हुए बाहर आ जाते हैं। अब बात आती है कि हमें कॉस्ट सेंटर्स कहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मास्टर क्रिएशन है उस पर आप जब शो मोर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स, और उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर्स क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, जिसके लिए आपको टैली बोल रही है कि हमारे पास पहले से ही जो कैटेगरी है आप चाहें तो उसको अल्टर कर सकते हैं या फिर आप नया कैटेगरी बना सकते हैं। तो हमारे उदाहरण के तौर पर हमें बिल्कुल एक नया कैटेगरी बनानी है कॉस्ट क्रिएशन। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, रोड साइड प्रोजेक्ट था, हम मान लेते हैं रोड प्रोजेक्ट और इसका नंबर था 141, ये हम मैनेज कर देते हैं। इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। यहाँ पे हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन बन चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बैक जाते हुए हमें अब कॉस्ट सेंटर्स बनाने हैं कि जो भी हमारा खर्चा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
आप अपने राइट पैनल पे देख सकते हैं, आपको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिख रही है और आपका बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो हमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो वर्कर हैं उनका यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा कॉस्ट सेंटर्स में मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए को हम एंटर कर जाते हैं, मिस्टर बी को हम एंटर कर जाते हैं और इसी तरीके से मिस्टर सी को भी हम एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स है उनको मेंटेन कर लिया है। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कैसे जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने जो हमारा मैनेजर है उसको 1 लाख रुपए दिया था हमारे एग्जांपल पे, तो हम वहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए जो दिया है उसका कॉस्ट सेंटर्स के साथ एंट्री करना चाहते हैं। वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे जाने के बाद पेमेंट आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश मेंशन करेंगे और आपका जो वेजेस लेजर है उसको आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आप 1 लाख रुपए जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास कॉस्ट अलोकेशंस करके एक कॉस्ट कैटेगरी आ चुकी है। जैसे ही आप स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो आपने रोड प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी बनाई है वो आ जाएगा। वापस आप स्पेस बार को दबाएंगे तो देखिए आपका कॉस्ट सेंटर्स आ चुका है। यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग हमारे अमाउंट मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पर हमारा जो अमाउंट है वो एक को जा रहा है 40,000 रुपये, 25,000 रुपये और 35,000 रुपये। तो हम इसी को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वापस चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सबसे पहले मिस्टर ए को 40,000 रुपये दे देते हैं, मिस्टर बी को हम 25,000 रुपये दे देते हैं और यहाँ पे मिस्टर जो सी है उसको हम बैलेंस 35,000 रुपीज़ पे कर जाते हैं। एंटर करते हुए हम बाहर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वेजेस का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। जिस तरीके से हम यहाँ पे ए बी सी को कि आपका 1 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी नरेशन आप देना चाहें देते हुए आप एंटर करके सेव कर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कंपनी चाहती है कि रिपोर्ट देखना तो कंपनी रिपोर्ट में जाके अपने अकाउंट्स बुक में जाके यहाँ पे कंपनी चाहे तो अपनी लेजर का जो वेजेस है उसका देख सकती है कि लेजर में उसने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। तो एक नॉर्मल वेजेस में यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें जो वेजेस गिवन है उसका क्लासिफिकेशन एंट्री में दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर्स पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे कैटेगरी अगर आप समरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कितना नीट एंड क्लीन आपको पता लग पा रहा है कि मिस्टर ए को आपने कितना रुपए दिया है। एंटर कर करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉस्ट सेंटर्स ब्रेकअप करना चाहते हैं, ए का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ए में जो लेबर इसने ली है वो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस के अंदर आपको अप्रैल के अंदर जो वेजेस दिए वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मतलब रिपोर्टिंग बिल्कुल क्लासिफाइड हो रही है प्रॉपर वे में। इसी तरीके से अगर आपको लेजर ब्रेकअप करना है तो वेजेस में जाके भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉस्ट सेंटर्स कंपनी के अंदर डिवाइड हुआ है। ग्रुप ब्रेकअप में देखना चाहते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट ए बी सी के सारे इफेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्विट करके हम बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब बात करेंगे अगर हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर हमें कॉस्ट क्लास करना है तो उसमें क्या फ़र्क होने वाला है। हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल वही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इन्हीं लोगों को 40% 50% और 10% यहाँ पे अमाउंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले ही जो मैनेजर हैं उन्होंने डिसाइड किया मिस्टर ए जो है उनको 40% हम वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी को हम 50% करेंगे और सी को हम 10% करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस आ रहा है और मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर ये बिल्डिंग ए बी सी है और उसका इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भी आप इस परसेंटेज बेसिस पे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉस्ट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आप शो मोर कर लें तो आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स क्लास दिख रही है। जैसे आप कॉस्ट सेंटर क्लास देंगे तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपका एक क्लास नेम बताइए, तो आप बता सकते हैं रोड प्रोजेक्ट, ये आपको याद रहे इसके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी रोड प्रोजेक्ट्स है उसका हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे चाहें तो हम इस तरीके से मिस्टर ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में जो मिस्टर ए हैं उनका 40% है तो हम 40% कर देते हैं।
मिस्टर बी का हमारा परसेंटेज है 50% और मिस्टर सी का है हमारा 10%। इस तरीके से अब हमने कॉस्ट सेंटर्स में जाके इनको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे ये मिस्टर ए बी सी हैं, इनको हम इसी तरीके से कंट्रोल ए करके हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसके लिए हम देखते हैं वाउचर में जाते हैं और वाउचर में जाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे पेमेंट करने की बात करेंगे उससे पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन में यस करना है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर्स एंड क्लास को हम यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके आगे जाते हैं जिससे कि हमारी यहाँ पे जो हमने कॉस्ट क्लास बनाई है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि रोड प्रोजेक्ट के नाम से हमने बनाई है। हम कैश में ही पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हम वेजेस की एंट्री कर जाएंगे 1 लाख रुपीज़ के साथ। एंटर करते हुए एंटर करते हुए एंटर करते हुए हम एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आ रही होगी कि हमने डायरेक्टली 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लेकिन एंट्री पे नहीं दिखा, तो इसके लिए हम एक पेज अप कर देते हैं और जैसे ही हमने पेज अप किया तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये 40%, 50% और 10% पे ये जो रोड प्रोजेक्ट में आपने क्लासिफाइड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है और डिपार्टमेंट वाइज आपको बांटना हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है उसको परसेंटेज डिपार्टमेंट वाइज बांटना, तो आप ईजिएस्ट फॉर्म के अंदर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रोड प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमने एक रोड प्रोजेक्ट में क्लासिफाइड किया और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 40,000, 50,000, 10,000 बढ़ चुका है। एक बार एक और एग्जांपल हम लेके आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप रोड प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं। अगेन हम यहाँ पे वेजेस को ले लेते हैं और वेजेस में हम एग्जांपल के तौर पर आपके हम 2 लाख रुपए की एंट्री करते हैं। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए और पेज अप कीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और इसका इम्पैक्ट भी हमारी रिपोर्ट्स में आने वाला है। बैक चलते हैं और देखते हैं हमारी रिपोर्ट्स क्या कह रही है। तो हमारी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखते हैं, कॉस्ट सेंटर्स देखते हैं और लेजर का ब्रेकअप करते हैं, वेजेस का देखते हैं, तो आप देखिए सारी की सारी लेजर्स जो है मिस्टर ए का जो है वो अब यहाँ पे बढ़ चुका है। इसका मतलब एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट क्लास का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो आज वाला वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो लाते हैं वो एक एक टॉपिक को कवर करते हैं जिससे कि आपको डिटेल में पता लगे। और हाँ, अगर आप जीएसटी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको जीएसटी की एंट्री करना, परचेज एंड सेल्स के साथ किस तरीके से करना है वो आपको आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।